खबर है राजस्थान के आरा जिले की, जहां पर एक व्यक्ति ने दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा उत्पीड़न के मामले से परेशान होकर अपने ससुराल में ही उसने एक चाय की दुकान खोली। के धाकड़ और अंता मीनाक्षी का विवाह 6 जुलाई 2018 को हुआ था। 2019 में दोनों ने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और अठाना क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू किया। उनका यह कार्य इतना सफल रहा कि उन्होंने कई बेरोजगार महिलाओं को रोजगार भी दिया, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। 8 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके इस कार्य की सराहना की थी। लेकिन 2022 में उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, जब उनकी पत्नी ने छोड़कर चली गई और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। कृष्ण कुमार धाकड़, जो कभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और प्रीलिम्स भी क्लियर कर चुके थे, आज परिस्थितियों के चलते अपनी पढ़ाई जारी तक नहीं रख पाए। कृष्ण कुमार का कहना है कि मेरी पत्नी ने अक्टूबर 2022 में मुझे छोड़कर मायके अंता जाने के बाद घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के झूठे आरोपों में मुझे आईपीएस की धारा 498A और भरण पोषण की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। इन झूठे मुकदमों में से प्रताड़ित होकर मैंने अनोखा कदम उठाया है। मैं अपनी चाय की दुकान का नाम 498A टी कैफे इसलिए रखा है ताकि लोग इस धारा के दुरुपयोग को समझ सके। उन्होंने आगे कहा कि मेरी दुकान के होर्डिंग पर आओ चाय पर करें चर्चा, 125 में कितना देना पड़ेगा खर्चा भी लिखा हुआ है, जो दिखाता है कि आज कैसे कानून का दुरुपयोग कर पुरुषों को फंसाया जा रहा है। पिछले 3 सालों में मैं झूठे मुकदमों में फंसकर राजस्थान के अंता जिले में न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ है जिसका मैं इकलौता सहारा हूँ। पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। सब कुछ बर्बाद होने के बाद मुझे टीन शेड में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। महिला संबंधित प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जहां मुझे मानसिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। कई बार मैंने आत्महत्या करने का भी सोचा, लेकिन माँ का ख्याल आ जाता है।